नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अभी तो आप ये देख सकते हैं क्या मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पेंशन क्यों रुकी है, ये समाज कल्याण विभाग लखनऊ से नोटिफिकेशन आया है। कब और कितना पैसा मिलेगा, अभी जो है 7500 रुपए मिलने का आपको चांस है। 7500 रुपए, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, ये कब मिलेगा, सब कुछ वीडियो में डिटेल से बताएंगे। क्योंकि मुझे जो जानकारी समाज कल्याण विभाग निदेशालय, ये देख सकते हैं, लखनऊ से मिलती है, तो वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और अभी तक अगर आपकी पेंशन नहीं आई है, या आपका कोई उसमें ऑब्जेक्शन है, या आप उसमें कॉन्फ्यूज हैं कि हमारी पड़ोसी की आ गई पर मेरी नहीं आई है, तो क्या आएगी नहीं, ऐसा कुछ आपके मन में या डाउट है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और जो नए वृद्धा वाले हैं, जिनकी पेंशन कब आएगी, उनकी 1.5 साल से नहीं आई है पेंशन, ठीक है। मैं 1.5 साल से नहीं आई है, ये सुन के ही उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या वीडियो में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, और आज की मेन पॉइंट है कि आपकी पेंशन जो 7500 रुपये आएगी, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, कब आएगी, सब कुछ देखते हैं। स्टेटस आपका कंप्लीट है कि नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे सब कुछ। तो बस वीडियो में बने रहिए, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा, चाहे विकलांग, ठीक है। पेंशन क्यों रुकी है? यूपी में लगभग 18 लाख से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पिछले 3 महीने से पैसा नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण था बजट की कमी, ठीक है। इसका मुख्य कारण था बजट की कमी है। वित्तीय वर्ष के अंत में बजट खत्म होने की वजह से, वित्तीय वर्ष के बजट खत्म होने की वजह से सरकार पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब नया बजट अप्रैल मई जून पास हो चुका है, और समाज कल्याण विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है, ठीक है। यानी अब जो है तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। अब जो है डाटा वगैरह सब वेरीफाइड कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब तैयारी कर ली, अब पैसा डालने वाले हैं, ठीक है। कब और कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा, बड़ी खबर यह है कि अब आपको डबल फायदा मिलने वाला है। पिछली रुकी हुई 3000 की किस्त और इस तिमाही यानी अप्रैल मई जून की संभावित बढ़ी हुई किस्त यानी 4500 रुपए जो नई वित्तीय वर्ष की, और पिछला 3000, यानी तो आपका 7500 रुपए भेजे जा सकते हैं, ठीक है। 7500 रुपए भेजे जा सकते हैं, ठीक है। कब आएगा पैसा? सूत्रों और अपडेट के मुताबिक पेंशन का पैसा जून 2026 के पहले 15 दिनों के भीतर खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी जून यानी 15 दिनों यानी इसी महीने में आएगा, ठीक है। तो आपको अब घबराने की बात नहीं है, आपका पैसा जो है इसी महीने में आएगा, वो भी 15 दिनों के भीतर आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी, आप अपना स्टेटस चेक करके रख लीजिए बस। तो यहाँ भी साफ साफ जो नोटिफिकेशन वहाँ से मिला है, तो आप ये देख सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर खातों में आना शुरू हो जाएगा। विभाग द्वारा डेटा फंडिंग और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि विभाग द्वारा जो है डेटा फंडिंग और सत्यापन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब जो है आपका पैसा 15 जून से पहले आ जाएगा, ठीक है। 15 जून से पहले आ जाए, यानी 15 दिन यही इसी महीने में आ जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। नए लाभार्थी और जरूरी काम, नए आवेदन, अगर आपने नया आवेदन किया है, परिवार नकल लगा दी है और आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका, तो इस बार आपको भी पहली किस्त मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। नए लाभार्थी जिन्होंने अभी नई वृद्धावस्था फॉर्म भरा है और अपना जो है कि यानी नकल या मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र लगा के भरा है, तो आपको भी 4500 रुपये यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब पेंशन रुकने से कैसे बचाएं? पेंशन पाने के लिए 3 ये काम आपको तुरंत करना है। वो कौन से करना है बताते हैं। और जी, ये जो नए लाभार्थी उन्होंने जिन्होंने वो तो लगा दिया, लेकिन ये सबके में आ रहा है, जिसकी भी यानी कि अभी तक किस्त नहीं आई है, वो सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना वृद्धा वाले कि आप अपना ये लगाइए। जिसकी वेरीफाइड होकर किस्त आ गई उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो नए हैं जिनका 1 साल से नहीं आया है, वो किस्त जिनकी नहीं आई है, उनकी जो है कि चाहे नया आवेदन हो चाहे पुराना 1 साल, लेकिन उनका आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मैसेज आ रहा है, तो आपको ये कंडीशन में देना पड़ेगा, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल। अब आता है 3 काम, ये कौन से आपको करने हैं जिससे पेंशन रुकना है। सबसे पहला आता है आधार प्रमाणीकरण, या 100% पूरा चाहिए होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार ऑथेंटिकेशन या पूरा होना चाहिए। आधार एनपीसीआई लिंक, आपका बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका बैंक खाता जो है आधार सीडेड होना अनिवार्य है। ई केवाईसी, अगर अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत जनसेवा केंद्र जाकर अपना ई केवाईसी जरूर करा लें, ठीक है। और अपना चौथी बात क्या है, अपना अगर आपका स्टेटस पेंडिंग एट रीवेरिफिकेशन या पीएफएमएस पेंडिंग दिखा रहा है तो उसे ठीक करवाएं, ठीक है। पेंडिंग का मतलब है कि पीएफएमएस पेंडिंग का मतलब है कि ये पैसा आने वाला है, ठीक। और पेंडिंग रीवेरिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली आप बस
KYC वगैरह करा दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली ये रीवेरिफिकेशन दोनों अप्रूव्ड हो जाएंगे। बस आपकी KYC पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना स्थिति जांच का आप जांच कैसे कर सकते हैं? स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है? आप ssp.up.gov इन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं। यदि आपका आपका स्टेटस अप्रूव्ड है और पेमेंट अंडर प्रोसेस दिख रहा है तो बस जून का इंतजार करें, ठीक है। यानी आपका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड दिख रहा है, तो आप अंडर प्रोसेस दिख रहा है, तो आप बस जून का इंतजार करें, जून से पहले आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था जो कि मैंने बता दिया। और जितने भी नई वृद्धा के जो है 1.5 साल 2024 नवंबर से बजट नहीं आया है, ठीक है, तो उनकी भी इस बार आएगी नए वित्तीय वर्ष में, ठीक है। यानी 1.5 साल से नया बजट नहीं आया है वृद्धावस्था का, अब उनका भी आएगा। और जिनकी 3 बज गई होगी तो 9,000, जिनकी 4 हो गई तो 12,000, ये सब ऐसे करके आएगा। और एक मेरे पास पेंशन लाभार्थी का स्टेटस है मेरे पास, मैं उसी के माध्यम से आपको एक गाइड करना चाहूँगा कि आपका कुछ स्टेटस सेम इस तरह होना चाहिए। देखिए PFMS क्या है, एक्सेप्ट है। सबसे पहले आप देख लीजिए पेंडिंग है कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा एक्सेप्ट तो आपका पेंशन रुक सकती है। रीवेरिफिकेशन बाय DSW ऑन, यानी रीवेरिफिकेशन भी आपका होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली होता है लेकिन जब आपकी डिटेल सही होती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक जब रीवेरिफिकेशन करना होगा वो कर लेता है, ठीक है। बस अपनी डिटेल्स अप टू डेट रखें। PFMS स्टेटस आपका एक्सेप्ट हो गया। DWO एक्शन स्टेटस ये भी आपका अप्रूव्ड होना, वीडियो एसडीएम से भी आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से अगर आपकी कंडीशन में ये स्टेटस अगर सक्सेसफुल दिखा रहे हैं तो आपकी पेंशन 100% आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। यानी जून से पहले ही आ जाएगी। और एक बात मैं बता दूं कि अब जो अगर पेंशन 15 दिन के पहले आ जाएगी, ठीक है, मान लो 20 मई तक अगर नहीं आती, अगर उसके ये डेट बढ़ाएंगे तो ये सीधा आपको ले जाएंगे वो वाली किस्त में, यानी अप्रैल मई जून, ये तीनों किस्त में ले जाएंगे। तो यानी इसका आपका बजट मिला के हो गया 3,000 ये और 4500 ये, आपकी बढ़ के आएगी ना, तो आपका हो गया टोटल 7500 रुपये आएंगे, ठीक है। और जिनका अप्रूव्ड हो गया है अभी एक बार पैसा पेंशन खाते में डालेंगी सरकार, अभी 15 से 30 मई के बीच, ठीक है, 15 से 30 मई के बीच डालेगी। अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल रहा तो आपका आ जाएगा, अगर जिसका अभी हाल ही में अपडेट हुआ वो अगली में आएगा, उसका 7500 आएगा। और वृद्धावस्था का जो भी आपका 1.5 साल से है वो पेमेंट नहीं आया, वो अब इसी वित्तीय वर्ष में आएगा। और अभी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता अवश्य कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली